नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी के रूप में ये सच्ची घटना लेकर आया हूँ, ये सच्ची घटना हरियाणा के जाखल की है। दोस्तों, यहाँ एक शादीशुदा महिला अपने पति के अलावा अन्य दो मर्दों से अवैध संबंध रखती थी और फिर उस महिला ने अपनी पति की हत्या और अपने प्रेमी से शादी करने के लिए उसने ऐसी खौफनाक साजिश रची कि जिसे जानकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दरअसल दोस्तों, वो महिला अपने पहले प्रेमी से अपने पति का मर्डर करवा देती है, जिससे वो अपने दूसरे प्रेमी से शादी कर सके। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को घटना से अवगत कराता हूँ कि उस महिला ने अपने पति का कैसे मर्डर करवाया और फिर घटना में आगे क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, हरियाणा के जाखल में एक आशा नाम की महिला की शादी मोहन नाम के व्यक्ति से हुई। शादी के बाद में ये दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन दोस्तों, मोहन को शराब की लत थी, जिससे इन दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़ा और विवाद होता रहता था। लेकिन फिर भी दोस्तों, इन दोनों की शादी को धीरे धीरे 6 वर्षों का समय बीत जाता है और इन 6 वर्षों के बीच में महिला ने 2 बच्चों को जन्म भी दिया। लेकिन फिर भी दोस्तों, अभी भी इन दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। दोस्तों, इसी बीच महिला के घर का पेंट का काम करने के लिए विक्की नाम का व्यक्ति महिला के घर आता है के घर की पुताई करने के लिए। दोस्तों, आशा उसी विक्की से धीरे धीरे दोस्ती कर लेती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और फिर इन दोनों लोगों के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत जाता है और 9 महीने के बाद में आशा को पता चल जाता है कि विक्की पहले से ही शादीशुदा है, जिससे आशा विक्की से दूरी बनाने लगती है। और अब आशा की मुलाकात एक सुरेंद्र नाम के व्यक्ति से होती है। सुरेंद्र हिसार का रहने वाला था। सुरेंद्र काफी खूबसूरत था और सुरेंद्र की अभी शादी भी नहीं हुई थी, इससे आशा सुरेंद्र के ऊपर काफी फिदा थी और वो सुरेंद्र से मिलने के लिए दवा लेने के बहाने आए दिन हिसार जाया करती थी। अब दोस्तों, आशा अपने दूसरे प्रेमी सुरेंद्र से शादी करना चाहती थी, लेकिन दोस्तों, उसकी शादी में उसका पति मोहन और उसका पहला प्रेमी विक्की बाधा बन रहा था। अब दोस्तों, आशा और उसका दूसरा प्रेमी सुरेंद्र दोनों मिलकर मोहन और विक्की को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश रचते हैं। आशा सुरेंद्र से अपने पहले प्रेमी विक्की के बारे में पूरी बात बताती है और कहती है, मैं विक्की को शादी का झांसा देकर अपने पति मोहन का मर्डर करवा दूंगी और फिर उसी मर्डर के केस में विक्की जेल चला जाएगा और फिर हम दोनों लोग आराम से शादी कर लेंगे। अब दोस्तों, ये दोनों मिलकर एक समय और डेट निर्धारित करते हैं। वो डेट होती है 29 नवंबर। दोस्तों, 29 नवंबर की शाम को मोहन जब शराब पीकर अपने घर वापस आता है, तो उसकी पत्नी आशा अपने पति के ऊपर बेलन से वार कर देती है और उसका पति नीचे जमीन में गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी मोहन की जान नहीं गई थी। इतने में प्लान के मुताबिक आशा का पहला प्रेमी विक्की आ जाता है और विक्की अपने पास में जहर की गोलियां लेकर आता है। फिर विक्की उन जहर की गोलियों को जबरदस्ती मोहन को खिला देता है, लेकिन फिर भी अभी भी
मोहन की जान नहीं गई थी, क्योंकि दोस्तों जहर खाने के बाद में किसी की जान तुरंत नहीं जाती है। अब दोस्तों आशा का पहला प्रेमी विक्की और आशा मोहन को लेकर शमशान चले जाते हैं और वहां पर ईंट और पत्थरों से मोहन के सर को कुचलकर उसकी हत्या कर देते हैं और फिर शव को झाड़ियों में छिपाकर ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। अब दोस्तों अगले दिन सुबह होती है, लोगों को मोहन का शव दिखाई देता है और ये खबर आग की तरह फैल जाती है। पुलिस को भी सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस आती है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। तो पुलिस को शंका हुई मृतक की पत्नी आशा के ऊपर। दोस्तों अब पुलिस आशा को अपने हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन दोस्तों आशा पुलिस को इधर उधर की कहानियां सुनाती रहती है। फिर पुलिस आशा का मोबाइल लेती है और उस मोबाइल में देखती है कि आशा और उसके दूसरे प्रेमी सुरेंद्र की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें साथ में थी, जिससे अब पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। और फिर अब पुलिस आशा से कड़ाई से पूछताछ करती है तो आशा सारी सच्चाई बता देती है और वो कहती है, मैंने ही अपने पति का अपने पहले प्रेमी विक्की से मर्डर करवाया है, इससे मैं अपने दूसरे प्रेमी सुरेंद्र से शादी कर सकूं। दोस्तों इन्हीं लोगों के कारनामों को देखकर किसी ने बहुत ही सुंदर लाइन कही है, जो आज भी कोई बात होती है तो कही जाती है, एक तीर दो निशाना। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, ना ही मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, ताकि आप लोग जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।